Hello, Assalamu alaikum, beautiful student. You guys are most welcome to my channel HH Economics. और जैसा कि आप देख रहे हो हमारी इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो भाई यूटिलिटी क्या है? अब यूटिलिटी की एक आप सिंपल इजी बहुत आसान डेफिनेशन अपने दिमाग में बिठा लो कि इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी उन गुड्स और सर्विसेज की पावर को कहते हैं जो कि हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, ये बहुत आसान डेफिनेशन है जो कि आप इजीली अपने सर में घुसा सकते हैं। चलें अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम टीवी देखते हैं तो उस वक्त वो टीवी जो कि हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रही होती है, वांट फॉर इंटरटेनमेंट को सेटिस्फाई कर रही होती है, वो उस वक्त यूटिलिटी कहलाएगी। यानी वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपनी पावर से हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गई यूटिलिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब फर्ज करो तुमको बहुत प्यास लग रही है, तुम बहुत ही थर्स्टी हो। अब अचानक से तुम्हारे आगे पानी का गिलास आ जाता है, ठीक है। और वो गिलास जो है वो तुम्हारे लिए यूटिलिटी है क्योंकि वो तुम्हारी प्यास की वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द यूटिलिटी इज़ इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और लॉ ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिशिंग डिमिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी। चलें पहले हम हमारे लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ सक्सेसिव इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी विद अ कंज्यूमर diminishes इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। चलें अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। अदर थिंग बीइंग इक्वल यानी हमारे गुड की क्वालिटी और हमारा टेस्ट सेम रहना रहे तो और हम इसे कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहें तो जो हम पहले यूनिट कंज्यूम करेंगे इससे हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और फिर अगर दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो इससे थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट यूनिट। नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा, आई होप। चलिए अज्यूम करें कि मैं आपको खूब भगाता हूँ, भागो भाग मेरे शेर भाग, वो भी कड़क धूप में। इससे क्या होगा, आपको बहुत प्यास लगने लगेगी। फिर मैं आपसे कहूँगा कि लो पानी पियो। जब आप इस पानी का पहला घूंट पियोगे तो आपको इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मगर जब आप दूसरा घूंट पियोगे तो इससे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो सही, मगर इतनी नहीं मिलेगी जितनी पहले घूंट से मिली थी। तो भाई यही चीज़ है, यही वो चीज़ है जो हमारी लॉ कहने की कोशिश कर रहा है, हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ आप अपने घर पे ट्राई करो। आप कभी घर से के बाहर से आओ और 2 गिलास पानी पियो, जो आपको पहले गया और ख़ुद डिसाइड करो कि कौन से गिलास ने आपको ज़्यादा सेटिस्फाई किया। ठीक है, चलें अभी आगे बढ़ते हैं और टेबल पर आते हैं। स्क्रीन पर जो टेबल आपको लोगों को दिखाई दे रहा है वो 3 कॉलम में बनेगा। पहले कॉलम में आप यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यानी जो आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसकी यूनिट्स लिखोगे, और दूसरे में आप टोटल यूटिलिटी यानी गुड्स को कंज्यूम करने से आपकी पूरी यूटिलिटी जो आपको मिला जुला की यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी बनती है ये आप लिखोगे। और तीसरे कॉलम में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है वो ज़रा गौर से सुने। मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूनिट, यानी एक यूनिट को आपने कंज्यूम किया तो उस यूनिट से आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, यानी उस यूनिट से आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली। चलें अभी फ़र्ज़ करें आपने एक बिस्कुट खाया, ठीक है। अब आप उस बिस्कुट से आपको 20 टोटल यूटिलिटी मिली और 20% आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली उसके पहले बिस्कुट के बाइट खाने से। अब आपने जब दूसरा बाइट खाया ना तो उससे आपको, जैसा कि हमारे लॉ ने कहा है कि प्रीवियस यूनिट से कम यूटिलिटी मिलती है, तो उससे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है समझें बढ़ के 20 से 30 हो गई, यानी 10% बढ़ गई।
अब जो 20 में से वो 10% बढ़ा है ना, वो हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा सबको। अभी चलें टेबल पे आ जाते हैं। अब जैसा कि इस टेबल पे लिखा हुआ है कि आपने एक गिलास पानी पिया। पानी क्या है? पानी यूटिलिटी है, क्योंकि वो आपकी प्यास की वांट को पूरा करता है। ठीक है, अब इस पहले गिलास ने आपको 20% टोटल यूटिलिटी दी और 20% मार्जिनल यूटिलिटी दी। फिर जब आपने दूसरा गिलास पिया ना, तो उससे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ के 32% हो गई, टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी 12% बढ़ गई। यानी फर्स्ट ग्लास की मार्जिनल यूटिलिटी 20 थी और सेकंड ग्लास को पानी से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 12% बढ़ गई। इसी तरह ही जब हमने थर्ड गिलास पानी पिया तो हमारी टोटल यूटिलिटी 40 हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गई 12 से। फिर फोर्थ गिलास लेने पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 42 हो गई और टोटल यूटिलिटी 42 हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी 2 हो गई। फिफ्थ गिलास लेने से हमारी टोटल यूटिलिटी 22 हो गई, यानी जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी उसके बाद डायरेक्ट कम हो गई क्योंकि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ली। क्या हुआ? चौथे गिलास तक तो ठीक था, आप पीते जा रहे थे। अब चौथा गिलास पीने के बाद आपका पेट भर गया, आपकी प्यास बुझ गई, आप फुल टू फाइट सेटिस्फाइड हो गए। जब आपने एक और गिलास पिया तो आपको उससे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जिसकी वजह से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बढ़ी, टोटल यूटिलिटी गिर गई। अब फिर से आपने मज़ीद एक और छठा गिलास पिया। अब इससे क्या हुआ? आपने ना वोमिटिंग कर दी। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो कि ज़ीरो पे आ गई थी, अब वो माइनस में चली गई और आपकी टोटल यूटिलिटी और गिर गई। उम्मीद है आप सबको ये टेबल समझ में आ गया होगा। अब चलें आगे बढ़ते हैं और डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो भाई ये है हमारी डायग्राम। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो वाई एक्सिस है और जो ये नीचे से जो लाइन जा रही है जहाँ पे हमारी यूनिट्स ऑफ ग्लास ऑफ वाटर है वो एक्स एक्सिस है। ए बी सी डी और ई जो है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, जो कि दिखा रहा है कि उसके पास नेगेटिव स्लोप है और जो एक हद से गिरता जा रहा है सीधा नेगेटिव पॉइंट पर, जैसा कि हमारे टेबल में हुआ था, सेम एज इट इज़। अब आप जो ये देख रहे हो, जो एम यू की ये लाइन है मार्जिनल यूटिलिटी की, वो हमारी एक्स एक्सिस की लाइन को क्रॉस करके जा रही है और जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करी उसे कहते हैं ज़ीरो यूटिलिटी, यानी वहाँ पर आके हमारा पेट बढ़ जाता है। इससे आगे पिएंगे तो बदहज़मी हो जाएगी। आप ये जो लाइन देख रहे हो ना ऊपर छतरी वाली, ये है टोटल यूटिलिटी की लाइन, जो कि जो हमारे टेबल में एक हद तक बढ़ रही थी और उसके बाद गिर रही थी, यानी गिरना शुरू हो गई। तो इसमें भी कुछ इस तरह ही हुआ है। जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे आ गई, जो जहाँ पे उसका टर्निंग पॉइंट है उसे कहते हैं मैक्सिमम यूटिलिटी, जहाँ पे हमारी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है, वो जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ से हमारी यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है, जैसा कि टेबल में दिखाया था। ठीक है, अब ये डायग्राम तभी बनानी है जब सवाल में लिखा हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अगर लिखा हो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी तो सिर्फ ये वाली डायग्राम बनानी है। ठीक है, और टेबल में टोटल यूटिलिटी का कॉलम नहीं बनाना है, फिर सिर्फ 2 कॉलम बनेंगे। वैसे ये सवाल बहुत ही रेयर आता है, बल्कि आता ही नहीं है पाकिस्तान के कराची बोर्ड में खासकर। चलें अभी अजम्पशन पे आ जाते हैं। अजम्पशन अभी वो चीज़ होती है जिन पे हमारा ये लॉ अज्यूम है, यानी उनकी अजम्पशंस हैं। तो भाई पहला अजम्पशन है रैशनैलिटी, यानी हमारा कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, यानी उसका एम होना चाहिए कि वो पूरी ही सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा, आधा पेट भर के नहीं जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी, यानी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यूज्ड फॉर परचेजिंग गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी चेंजेस ऑफ मनी चेंज हुई हमारी इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ मनी के साथ, तो हम कंजप्शंस ऑफ गुड की करेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी हमारा लॉ फेल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कंजप्शंस टू बी कंटिन्यूस। इस लॉ को स्टेबल रखने के लिए उस बंदे को चाहिए कि वो कंटिन्यूसली कंजम्पशन करे, यानी एक गिलास जब उसने पानी का पिया तो उसी वक्त ही दूसरा गिलास पिए, ऐसा ना करे कि 1 घंटे के बाद वो दूसरा गिलास पिया। ठीक है, और हर गिलास में एक जितना वाटर होना चाहिए। ठीक है,
और अगर नहीं हुआ तो हमारा ये लॉ फेल हो जाएगा, यानी इनकी ये अजम्पशंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, स्टेबल क्वालिटी ऑफ कमोडिटी, यानी हम हमारा जो कमोडिटी है उसकी हर बाइट की साइज़ इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, टेस्ट भी सेम होना चाहिए। और यानी कि जैसे अगर वो गिलास पानी पीता है तो जो जिस शेप का गिलास वो उस जिसमें वो पानी पीता है उसी शेप के गिलास में वो दूसरा बार भी पानी पिएगा, ठीक है, और उतना ही पानी पिएगा उतनी क्वांटिटी में, यानी सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ये अजम्पशन है, ये होना चाहिए। और लास्ट वाला तो आप सबको पता ही है, नो चेंज टू फैशंस कस्टम्स एंड टेस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके एक्सेप्शंस पर, यानी लिमिटेशंस ऑफ लॉ, कि कौन सी चीज़ें जहाँ पे हमारी लॉ अप्लाई नहीं होगा, हम इस लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पर। तो भाई हमारी सबसे पहली चीज़ है नॉलेज, जितनी हासिल करो उतनी कम है, पेट नहीं भरता, यानी कि इसकी कोई मार्जिनल यूटिलिटी का इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता। तो जिसकी वजह से हमारी नॉलेज गेन करने पर कि नॉलेज लो तो बढ़ती है और बांटो तो भी बढ़ती है, ठीक है, और पेट नहीं भरता, लेकिन जितनी नॉलेज लो उतनी कम है, यानी इसमें हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो सकती। दूसरी बात, मनी। सबको पता है इंसान बहुत पैसों के पीछे भागता है, ठीक है, जितना भी उसको पैसा मिलता है वो बोलता है नहीं और लूँ और लूँ और लूँ, ठीक है, उसका पेट नहीं भरता, यानी इसमें भी हमारा लॉ अप्लाई नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, ड्रग्स। अब ड्रग्स में ना कैफीन होती है और कभी बाज़ औक़ात इंसान इसका एडिक्ट हो जाता है, जिससे आप स्मोकिंग करते हो तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और इनकी कोई यूटिलिटी नहीं होती, यानी वो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आप एक पीते हो, एक के बाद आपको दूसरा पीने का दिल होता है, दूसरे के बाद आपको तीसरा पीने का दिल होता है, और ये बस अनलिमिटेड होता है, चलता जाता है और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ठीक है। आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं, रेयर कलेक्शन। ये जो बात करने जा रहे हैं बहुत सिमिलर बात करने जा रहे हैं, यानी अगर इंसान को किसी चीज़ का शौक़ होता है, कोई कलेक्शन का शौक़ होता है, जैसे कॉइन कलेक्शंस हो गया, ये हो गया, तो वो चाहता है कि वो पुराने ज़माने के, अगले पिछले हुए नए आगे नीचे हर ज़माने के कॉइन्स कलेक्ट करे, और उनका कोई सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं होता है एक्चुअली, वो बस करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं वगैरह नॉन स्टॉप, और वहाँ पे भी यूटिलिटी अप्लाई नहीं होती क्योंकि उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो चाहते हों और ज़्यादा कलेक्ट हों, एक पॉइंट पे आके रुक नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, और आखिरी में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को रोक कर देखना चाहते हैं जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, तो आप भले लिखें और कॉपी कर लीजिए, लेकिन बेहतर तो यही होगा कि आप नीचे जाएं, नीचे एक लिंक होगी, लिंक में से डायरेक्ट मेरे ये नोट्स उठा लें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलें आखिरी में एक जल्दी से मुझे एक सब्सक्राइब कर दीजिए और ए लाइक कमेंट या शेयर कर लो, ठीक है। वी विल बी मीट एट नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।